गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रहा है मेरा? भाई कौन? अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। ठीक ठीक। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। 5 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे क्लास। अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक आप लोग चैप्टर 1 का फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, स्टोचियोमेट्री वाला चैप्टर। चैप्टर 1 है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, तब तक 2-3 मिनट में क्वेश्चंस करेंगे। 25 क्वेश्चन है। टारगेट कीजिएगा 2500 स्कोर करने का। ठीक है? क्लास के एंड में सब अपना अपना मार्क्स लिखिएगा। क्लास के एंड में सब अपना अपना मार्क्स लिखिएगा, ये कितने मार्क्स के सही हुए। दो मिनट में स्टार्ट कर देंगे। केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ गए? और आज की क्लास के बाद आपको प्रूफ भी हो जाएगा ये कि केमिस्ट्री में क्वेश्चंस काफी इजी आते हैं। मतलब जेई मेंस के स्टैंडर्ड या उससे नीचे ही कहो। मतलब जो बच्चा एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व कर लेगा ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लोग सबके पास मॉड्यूल होगा ना? यस सर। तो मॉड्यूल के पीछे देखते हो ना, क्वेश्चन रहता है प्रीवियस ईयर जेई मेंस एडवांस के। हाँ सर, होते हैं। हाँ, तो बस उसको भी कोई अच्छे उसको सॉल्व कर लो, एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, और एनसीईआरटी की थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। 1 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं। प्लीज देखिए, हम 5 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको आना है 5 मिनट में आ जाए कीजिए। और टाइमर लगा के सॉल्व कीजिएगा 1.5 मिनट। ठीक है? जैसे देख लो, 3 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन करना है। तो खैर बायो में तो कम क्वेश्चन होता है, मतलब बायो में टाइम नहीं लगता अगर आता है तो। और वैसे तो नहीं आता है बायो, आप लोग सब मोस्टली मैथ्स स्टूडेंट होंगे, तो 2 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं लेना है। टाइमर ले कीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए 4:35 हो गया। चलो 1 मिनट, आज फर्स्ट क्लास है तो 1 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 4:36 में स्टार्ट कर देंगे। आप लोग कॉपी और पेन लेके रेडी रखिए। ठीक है? यस सर। कॉपी पेन लेके रेडी रखिए। एक जगह सब अपना अपना मार्क्स, 25 क्वेश्चन है, अपना मार्क्स ऐड करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके सर। क्वेश्चन इजी है, केवीपीवाई इजी एग्जाम होता है केमिस्ट्री का। बस इसका बेनिफिट ये है ना कि ये पहला ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होगा क्लास 11th-12th में। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप नेशनल लेवल पे कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन है। ठीक है? कोई आंसर बोलेगा नहीं, कोई आंसर बोलेगा नहीं।
खुद से सॉल्व कीजिए, हम फिर 1 मिनट बाद खुद डिस्कस कर देंगे। और सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्वेश्चन इस साल 2020 में भी आया था, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्वेश्चन इस साल 2020 में भी आया था, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में पूरा डिटेल्स फिर रूल दिया है ना, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। हो गया क्वेश्चन? क्या आंसर है फर्स्ट का? सी होगा, है ना? यस सर। देख लीजिए। अच्छा 1 मिनट लगता है इसको, 1 मिनट। आप पढ़े हो ना, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और मास कितने डेसिमल प्लेस तक है? 3। और वॉल्यूम कितने तक है? 1। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में लीस्ट लेते हैं ना। यस सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो आंसर क्या है? सी। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? तो सबको हम बता दे रहे हैं, जिनका गलत हो गया आज का आपका टास्क रहा, रीड सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल 2020 में भी क्वेश्चन आया था। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस एडवांस में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत तो बोल तो आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर। सर वीडियो शो नहीं हो रहा है। वीडियो शो नहीं हो रहा? वीडियो इन्फिनिटी पे देखिए, पिन कर लो, वीडियो इन्फिनिटी देखो, वीडियो इन्फिनिटी नाम से होगा, उसको पिन कर लेना। ओके सर। अब मिल गया केतन? यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कीजिए। स्टोचियोमेट्री के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होता है? हाँ, रिएक्शन लेके बैलेंस कर लो। जो लेट से हैं क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलो हो गया होगा। क्या आंसर है सेकंड का? बोलिए आंसर। ये कर रहे हो अभी सॉल्व? शुभम सॉल्व कर लिए? हाँ, डी आएगा, डी आएगा, बिल्कुल सही है, डी आएगा। देख लो, S प्लस O2 गिव्स SO2 होगा। सल्फर का मॉलिक्यूल दिया है, तो मोल्स क्या हो जाएगा? मोल्स कैसे फाइंड करेंगे सल्फर का? डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सबको फॉर्मूला पता है ना? नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ऑक्सीजन का तो मोल्स ही दे दिया 0.5, इसका मोल्स भी कितना आएगा? 0.5। तो इसका इसके 1 मोल सिलेक्ट कर रहा है, तो 0.5 कितने से करेगा? तो 1 मोल दे रहा है, तो 0.5 कितना देगा?
और 0.5 मोल्स मतलब कितना मॉलिक्यूल? बोलो। मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो ना, है ना, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, सबको पता है ना। Yes, sir. मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। किसी को दिक्कत है तो बताओ। किसी No, sir, दिक्कत नहीं है। को दिक्कत नहीं है? बढ़े आगे। Yes, sir. जिसको दिक्कत होगा प्लीज बोलिएगा कि सर ये वाला पॉइंट फिर से समझा दो। चलो उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये भी 2 मिनट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कीजिए। ये भी ठीक है, ये सारे केवीपीवाई में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं। तीस सेकंड और है, 30 सेकंड और है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ले बोलिएगा नहीं आंसर। हाँ चेष्टा सही है आपका, सही है, सही है, सी हो, गुड। देख लो क्वेश्चन में लिख रहा है NaCl कितना परसेंट है? 18% बाई मास। और टोटल मास कितना दिया है NaCl का? 30। तो सॉल्यूशन का मास निकाल लोगे। सॉल्यूशन का मास हम x मान लेते हैं, तो x का 18% क्या हो जाएगा? 36। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 200 ग्राम हुआ। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है सॉल्यूशन का? 200। और डेंसिटी कितना है सॉल्यूशन का? 1.13। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। किसी को दिक्कत तो बताओ। No, sir. समझ में आ गया है ना? पहले सॉल्यूशन आपको दिया है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास परसेंट कितना है, और सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, तो उससे हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। एक्स क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, उससे क्या निकाल लिए? Volume. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ये सॉल्व कीजिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए।
नहीं आनंद गलत है, ठीक से कैलकुलेशन करो। हाँ विषय सही है, डी होगा। 1 मिनट और दे रहे हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। वैसे आंसर मत लिखा कीजिए आप लोग, समझिए, क्योंकि जो बच्चा सॉल्व करते रहता है ना उसको डिस्करेज हो जाएगा, है ना। हम जब बोलेंगे तभी आंसर लिखना, कोई आंसर कोई मत लिखना है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो अच्छी बात है। चलिए देखिए कैसे हो क्वेश्चन ये। देखो यहाँ पे मेटल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मेटल अननोन है, तो मेटल का वैलेंसी हम x मान लेते हैं। मान लेते हैं मेटल आयन है x प्लस, तो मेटल सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सल्फेट आयन तो आपको पता है SO4 2 माइनस होता है, तो हो जाएगा M2SO4 होल x, क्योंकि मेटल अननोन है बैलेंस, और H2O मान अननोन है N मान लेते हैं। ठीक है, हीट करो इसको, तो इसको हीट करो तो कैसे बैलेंस होगा? M2SO4 होल x प्लस NH2O होगा। बोलिए क्या बैलेंसिंग सही है ये? है ना, हमने मेटल का वैलेंसी x मान लिया और वाटर मॉलिक्यूल का नंबर n मान लिया। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि इसका 10 ग्राम, इसका कितना दे रहा है? 6.4 ग्राम। तो ये इसका मास कितना हो गया? 3.6 ग्राम हुआ, बोलो, है ना। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है ना। एक मिनट, कोई है? ये क्लियर है ना? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देख लो, स्टोचियोमेट्री यहां यूज कर देंगे। कंपाउंड का मोलर मास कितना दिया है? 160 ग्राम दिया है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम होता है, H2O। बोलिए। और इसको ध्यान रखिएगा, अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है और कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ऑब्वियस एक रिएक्टेंट है तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो होगा ही नहीं, तो मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इक्वल होगा। क्या होगा? मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इक्वल होगा। तो M2SO4 का मास है 6.4, मॉलिक्यूलर वेट है 160, तो मोल्स क्या हो जाएगा? ये होगा मोल्स, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और कोफिशिएंट क्या है इसका? इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 इंटू 1 नीचे कर दिए, मास मोल्स अपॉन कोफिशिएंट करते हैं। H2O का मास कितना है? 3.6, मोलर मास कितना है? 18, और कोफिशिएंट क्या है? n सॉल्व कर लोगे? बोलो क्या आ जाएगा? n सॉल्व कर लो, देख लीजिए, ये 0.2 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, तो n क्या आ गया? 5। क्लियर? क्लियर है ना? देखो बेसिकली हमने पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। क्या इक्वेशन बैलेंस समझ में आ गया? ये बताओ। तो फिर देखो क्वेश्चन में दिया है कि इसका 10 ग्राम, इसका 6.4 ग्राम दे रहा है, तो बाकी 3.6 ग्राम किसका होगा? वाटर का।
और याद रखना अगर कोई क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो तो मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है? मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। तो M2SO4 का मोल्स क्या हो जाएगा? 6.4 अपॉन 160 होगा, है ना। गिवन मास है 6.4, मॉलिक्यूलर वेट है 160, तो मोल 6.4 अपॉन 160 होगा। और कोफिशिएंट क्या है इसका? 1। और वाटर का क्या दिया है मास? 3.6 ग्राम। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। तो मोल्स क्या हो जाएगा? 3.6 अपॉन 18। और कोफिशिएंट क्या है वाटर का? n। तो अपॉन n कर दिए। तो ये याद रखना कि अगर कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं है तो मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए? बोलिए। अगर रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा? इक्वल इक्वल। ठीक है ना। इक्वल कर दिए ना, इक्वल इक्वेट ही नहीं किए हैं। मोल्स ऑफ M2SO4 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 अपॉन n। इसको याद रखना। अगर क्वेश्चन में कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं होता है तो हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल होता है। इसको नोट कर लो, फिर हम इसका एक जनरलाइज फॉर्म ही बता देंगे। ये नोट कर लिए यस सर। सब लोग? तो देख लो इसका एक जनरल फॉर्म देख लो इसी का। अगर कोई रिएक्शन है A प्लस यहां पर कैपिटल A कैपिटल B क्या है? रिएक्टेंट। और कैपिटल C कैपिटल D प्रोडक्ट है। तो Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन C, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन C इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D अपॉन D। स्मॉल A क्या है? A का कोफिशिएंट, स्मॉल B क्या है? B का कोफिशिएंट, स्मॉल C का कोफिशिएंट, स्मॉल D का कोफिशिएंट। क्लियर? क्लियर है? यस सर। और ये कब एप्लीकेबल होगा? प्रोवाइडेड हाँ नो लिमिटिंग रिएजेंट, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कीजिए इसको। ये तो इजी क्वेश्चन है। अमोनिया का फॉर्मूला पता है ना आप लोग को? यस सर। Yes, sir. सॉल्व कीजिए तो। सर वो 10 की पावर का दे रखे हैं वहाँ पे 23 क्वेश्चन में सर। क्वेश्चन में 23।
हो गया। ऋषित, डन। 30 सेकंड और दे रहे हैं। एक मिनट दे, चलो ठीक है, 1 मिनट देते हैं। चलो देख लो, पहले तो इक्वेशन को लिख के बैलेंस कर लीजिए। तो इक्वेशन क्या है देखो, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख लो, एक मोल नाइट्रोजन का दिया है, तो खुद बैलेंस इक्वेशन से ही देखो, एक मोल नाइट्रोजन कितना मोल अमोनिया दे रहा है? 2। तो अगर हम नाइट्रोजन को कंसीडर करें तो कितना मोल मिलना चाहिए? 2। अब हाइड्रोजन से देखते हैं, तो हाइड्रोजन कितना है? 3.01 इंटू 10⁻23 है ना? यस सर। तो बताओ 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन कितना मॉलिक्यूल अमोनिया दे रहा है? 3 मॉलिक्यूल कितना मॉलिक्यूल अमोनिया दे रहा है हाइड्रोजन से कंसीडर करोगे तो? 2। 3 दे रहा है 2, तो एक कितना देगा? तो 3.01 इंटू 10⁻23 कितना देगा? मल्टीप्लाई कर दो ना। यस सर। सर वो इतने मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ पता है, तो मॉलिक्यूल से भी तो कर ही सकते हो, बाद में मोल्स में कन्वर्ट कर देना। ओके सर। तो क्या हो गया? 2 इंटू 10⁻23 है ना? यस। ये क्लियर है सबको? तो खुद देखो, इतना तो कॉमन सेंस है। यहां 2 मोल्स है, यहां 2 मोल्स है, तो ऑब्वियस है ना, ये तो छोटा ना है। हाइड्रोजन कम क्वांटिटी दे रहा है ना। हेलो, हाइड्रोजन अगर मोल्स को जो यहां पे जो अगर नाइट्रोजन से कंसीडर करे और मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा? अगर गैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। यस सर। तो कौन कम अमाउंट में दे रहा है प्रोडक्ट, हाइड्रोजन की नाइट्रोजन? बताइए, नाइट्रोजन कितना प्रोडक्ट दे रहा है अमोनिया का? नाइट्रोजन अमोनिया कितना प्रोडक्ट दे रहा है? नाइट्रोजन कितना दे रहा है अमोनिया का, बताओ? 2 मोल। और हाइड्रोजन कितना दे रहा है? 2 इंटू 10⁻23। और आप पढ़े ना हो, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़े ना हो? लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट को कहते हैं जो प्रोडक्ट का लीस्ट मोल्स दे। याद है आप लोग को? यस सर। प्रोडक्ट का लीस्ट मोल्स दे। जिनको वीडियो विजिबल नहीं है, प्लीज वीडियो इन्फिनिटी को देखिए और उसको पिन कर दीजिए। हाँ, तो लीस्ट मोल्स कौन देता है? लिमिटिंग रिएजेंट। और हम लिमिटिंग रिएजेंट से ही ना प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। बोलिए, यस सर। याद है ना आप लोग को? हम लिमिटिंग रिएजेंट से ही प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन से रिएक्टेंट को कहते हैं? जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का लीस्ट मोल्स दे, है ना? किसी को दिक्कत है तो बताओ, किसी को दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना? बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ये कीजिए,
6 सॉल्व कीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम हिंट दे रहे हैं आपको। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? मोल्स नहीं है, वॉल्यूम चेंज। हाँ, पानी डाल दिए, है ना, पानी डाल दिए। तो पानी डाल देंगे तो सॉल्यूट के क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं नहीं। बस कर लो, इतना हिंट काफी है। एक मिनट और है। एक मिनट और है। सॉल्व कीजिए। हो गया शुभम? यस सर। क्या आंसर? सर सी 0.04। और किसी का? हार्दिक? हो गया। बाकी लोग? अर्णव? सौरभ? हो गया? देख लो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 10 ml सॉल्यूशन है, उसको क्या किए? डाइल्यूट किए, और डाइल्यूट करके वॉल्यूम कितना बन गया? बोलो। 100 ml। तो इसका मतलब हमने सॉल्यूशन में कितना पानी मिलाया बाहर से? 90 ml। तो खुद सोच लो ना, पानी डालने से सॉल्यूट के क्वांटिटी में कोई चेंज? हेलो, बाकी लोग भी बोलिए, एकदम शांत सब क्यों हैं? अभिषेक? थोड़ा बोला कीजिए, सब लोग रिस्पॉन्ड कीजिए। तो पानी डालने से सॉल्यूट के क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले सॉल्यूट का मोल्स निकाल लो, तो फिर कैल्शियम क्लोराइड है, और पानी में कैसे ब्रेक करता है? Ca2+ और 2Cl माइनस। कैल्शियम क्लोराइड का 222 मिलीग्राम है, तो मोल्स कितना हो जाएगा? ये मिलीग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट करती हैं, और CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट 111 होता है। तो कितना मोल्स आ गया होगा? बोलो। ये होगा। अब बताओ, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड कितना मोल Cl माइनस दे रहा है? तो ये कितना देगा? ठीक है, तो ये मोल्स ऑफ Cl माइनस है। ये क्या है? मोल्स ऑफ Cl माइनस। और वॉल्यूम दिया है 100 ml। तो 100 ml को लीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 0.1। तो ये मोल्स है और ये वॉल्यूम है लीटर में, तो मोलैरिटी मिल जाएगा। बोलिए आनंद। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बढ़ जाएंगे? किसी को दिक्कत हो तो प्लीज बोलिएगा कि सर ये स्टेप कैसे किए। तो इस चीज को याद रखिएगा कि बाहर से डाइल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्यूट के मोल्स में कोई चेंज नहीं होता। नोट कर लिए? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाए आगे? यस सर। नहीं, बाकी लोग भी बोलने दीजिए। चलिए ठीक है, ये करो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है।
ये क्लास 10th में पढ़े होगे आप लोग, थर्माइट रिएक्शन उसी का है। पहले इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस करो, फिर होगा। रिएक्शन लिख दे कि सोच सकते हो? नहीं, खुद से सोचिए थोड़ा सा। इसमें बस ग्राम ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड या 1 मोल ऑफ ग्राम मोल मतलब मोल्स होता है, ठीक है। ठीक है। ग्राम मोल मतलब मोल हो गया। जिनका सॉल्व होगा एटलीस्ट ये लिख दीजिएगा कि हो गया, डन लिख देना, या बोल दीजिएगा कि हो गया सर। सही है, काफी लोग कर लिए हैं। तो देखो सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे AlMnO2। तो देखो AlMnO2 को रिड्यूस करा है मैंगनीज में, ये हिंट दे दिया है आपको। तो ऑब्वियस है एल खुद किस में ऑक्सीडाइज होता है? Al2O3 में ना, पढ़े ना आप लोग? एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है ना, तो खुद Al2O3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अब देख लो बैलेंस करके, अगर हम कर दें 2Al 3MnO2, नहीं तो रुक जाइए एक मिनट, 4 6 हो जाएगा। अगर हम इसको 3 करें तो अभी 3 2 या 6 सही है, ऐसे है। अगर हम इसको 2 कर दे, 2 3 या 6, ये 4 हो जाएगा। अब बैलेंस है, यस सर। अब बैलेंस है ये 4Al। हाँ ठीक है, बैलेंस है। और क्वेश्चन में दे दिया आपको, है ना, 1 ग्राम मोल्स है। तो अभी ना बताए थे हम एल का मोल्स x मान लेते हैं। तो क्या बताए थे, अगर क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट ना हो तो मोल्स अपॉन कोफिशिएंट क्या होता है? इक्वल। तो एल के मोल्स को x माने हैं, तो x अपॉन 4। MnO2 का मोल्स 1 दिया है क्वेश्चन में, देख लीजिएगा, 1 ग्राम मोल, 1 मोल है इसका मतलब, 1/3। तो x क्या आ गया? 4/3। किसी को दिक्कत है क्वेश्चन में? कोई डिफिकल्टी? नो सर। बढ़ जाए आगे? हाँ ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोग वर्बली सॉल्व कर लोगे बिना पेन उठाए हुए। तो देख सकते हो केवीपीवाई में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत गिरा हुआ रहता है, केमिस्ट्री में खासकर। सॉल्व कीजिए। जिनका हो जाएगा लिख दीजिएगा, हो गया ये डन। चलिए देखिए फिर। हाँ ठीक ठीक।
अब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन तो क्लास 10th में पढ़े हैं आप लोग, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो इसको यूनिटरी मेथड से ही कर सकते हैं, बाकी छोड़ो, या मोल से कर लेते ज़्यादा अच्छा है, मोल से करते हैं। चलो इसका 100 ग्राम दिया है तो मोल से निकाल लो। CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास भी 100 ही होता है, तो 100/100 विच इज इक्वल टू 1 मोल। अच्छा मोलर मास दिया है 100, सॉरी, अच्छा मोल्स ये तो 25 ग्राम दिया है। अच्छा 25 है तो 25/100 कर दो, तो 0.25 हो जाएगा। CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास 100 दिया है, वो तो खैर बताने की जरूरत नहीं था, तो खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोल्स 0.25 है, तो खुद देखो एक मोल कितना मोल दे रहा है, एक मोल CaCO3 एक मोल CaO दे रहा है, तो 0.25 कितना देगा, 0.25। तो CaO का मोल्स है 0.25 और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कैल्शियम का होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है कितना 1656। एक मिनट, CO2 निकालना है। अच्छा तो कार्बन का होता है कितना 12 और O2 है तो 44 कर दो, 44 ग्राम आ जाएगा। तो इसको 44 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 ग्राम। उसके लिए भी सेम ही ना है, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट एक मोल CO2 दे रहा है, तो 0.25 देगा। किसी को दिक्कत, नो सर। बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये देखिए मैथ्स, ये तो केमिस्ट्री क्वेश्चन है भी नहीं, तो मैथ्स का क्वेश्चन है। ये तो केमिस्ट्री क्वेश्चन है भी नहीं, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है। हो गया, देख लो रेशियो किसका पूछ रहा है, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², और वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4, है ना। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा 3/r आ जाएगा, बोलो। अच्छा ये आर, ये रेशियो लिख दो, रेशियो, आर से आर कंफ्यूज जाओ, तो रेशियो है 3/r। तो खुद देखो अगर हम रेडियस को कर दिए 30 से 110, तो रेडियस कितने टाइम्स हो गया 1/3 टाइम्स, तो रेशियो कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। रेडियस आपको 30 से 10 कर दिया गया, यानी कि 1/3 टाइम्स कर दिया गया, और रेशियो है 3/r। तो r अगर 1/3 है तो ऊपर चल जाएगा ना, तो 3 टाइम्स हो जाएगा ना, बोलिए। रेशियो ले रहे हैं ना हमको, रेशियो ले रहे हैं ना, एक मिनट। रेशियो अगर नहीं, वैल्यू देख लो, वैल्यू देख लो। जब देखो ऐसे देखो 10 लोग दोनों मल्टीप्लाई होना करके देख लो, ऐसे है तो वैल्यू पर रेडियस से देखना भाई, ये 3 तो कांस्टेंट हो गया ना भाई, कुछ कॉल 3 तो कांस्टेंट है ना। अब ऐसा है तो हम सॉल्व ही कर देते हैं, कोई सॉल्व किया है भाई, 30 वैल्यू पुट कर दो, एक बार 30 पुट करो, एक बार 10 पुट करो, सुन रहे हो ना, अल्टीमेटली बचेगा तो यही ना, सुन रहे हो। एक बार 330, सुन रहे हो कुछ कॉल, एक बार 3/30 होगा, एक बार 3/10 होगा, यही ना होने अल्टीमेटली, बोलो। तो
3 कैंसिल हो जाएगा ना? बोलो, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। किसी को दिक्कत? इस 3 से कंफ्यूज मत होइए, ये तो कांस्टेंट है ना, तो रेशियो लोग कैंसिल आउट हो जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कीजिए, डायमेंशनली क्वेश्चन को कीजिए। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं है, लेकिन डायमेंशनली कीजिए, हो जाएगा। सर 10 की पावर क्या दे रखी है वहाँ पे? 18। डायमेंशनली करो, हो जाएगा। ये फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग, फ्लूइड्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स एक टॉपिक है, उसमें पढ़ोगे। इन केमिस्ट्री में क्वेश्चन दे भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशनली आप सॉल्व कर लोगे। हो गया? अच्छा, मल्टीप्लाई ठीक से करना, ध्यान से करना। कर लिए? तो देख लो, एनर्जी स्पेंट आप लिख सकते हो, है ना, सरफेस टेंशन इंटू एरिया इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कहो, है ना। सरफेस टेंशन कितना दिया है? 0.03। एरिया कितना दिया है? 12.5। एरिया ऑफ इच 12.5 इंटू 10 का पावर -16। और नंबर ऑफ ड्रॉपलेट कितना है? 2.4 इंटू 10 का पावर 18। इसको सॉल्व कर लोगे तो 90 जूल आएगा। 90 जूल आता है? Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो इसको डायमेंशनली करना था एक तरह से। ये फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग कि एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में पूछ भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशनली आप देख सकते थे। किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बढ़ जाएंगे? Yes, sir. ठीक, ये कीजिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, ये तो 9th में करते थे आप लोग इस तरह क्वेश्चन। बोलिए, हो गया? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हो ना केवीपी में किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, और सब चैप्टर में इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, समझ गए? बस फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो देख लो, Ca प्लस हाफ O2 गिव CaO, है ना, ये रिएक्शन है। मोल्स देख लो, कैल्शियम का मोल्स कितना हो जाएगा? 20/40। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, तो हाफ मोल्स। तो 1 मोल कैल्शियम 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देगा, तो हाफ मोल कितना देगा? हाफ मोल। तो हाफ है मोल्स किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। तो इसका मास कितना हो जाएगा? हाफ इंटू
इसका मोलर मास 40 + 16 56 28 ग्राम। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बोलो। बढ़ जाएंगे। यस सर। जिसको दिक्कत होगा प्लीज बोलिया कीजिएगा। ये करो। देख लो सामने है। 0.35 मोल सोडियम क्लोराइड डाल रहे हैं 1.3 लीटर सॉल्यूशन में। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कोई क्वेश्चन कुछ है ही नहीं इसमें। हो गया। क्या आंसर है? क्या? डी तो भाई वैसे तो बी और डी में कोई डिफरेंस है ही नहीं। सही बात है, डी भी हो सकता है। सर ये तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का क्वेश्चन है सर। है ना, सिग्निफिकेंट है तो, अच्छा तो हाँ फिर तो तीन। तीन हाँ फिर नहीं, वैसे तो फिर भी देख लो 3 3 है ना गड़बड़ तो है तो सिग्निफिकेंट का, लेकिन तुम खुद देख लो ना। दो, दो, तीन। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, हो जाएगा ठीक है। लेकिन लीस्ट देखते ना है। हाँ मोलैरिटी क्या होता है देख लो, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो 0.35 अपॉन 1.30 होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये बताओ? दो ना। इसमें दो हैं। इसमें कितने हैं? दो नहीं तीन है भाई, जीरो काउंट करते हैं भाई, रूल देख लेना। तीन है तो लीस्ट को लेते हैं ना। एक में दो एक में तीन है तो किसको लेंगे? दो वाले को। वैसे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। हाँ है 0.27। फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0.27। समझ में आया? यस सर। बोलिए। नहीं आया सर। देखिए बेसिकली क्या है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? रूल याद है सिग्निफिकेंट फिगर्स का? हेलो, सिग्निफिकेंट फिगर्स को ये रूल पता है आनंद? यस सर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2 इसमें कितने हैं? 3 तो डिवीजन में लीस्ट को लेते हैं, किसको लेते हैं? लीस्ट तो आंसर में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब कौन से ऑप्शन में 2 है? सी। ठीक है, यस सर आ गया सर। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही क्वेश्चन था एक तरह से, क्योंकि डिवीजन क्यों पूछेगा। ठीक है शुभम, यस सर। यस समझ में आ गया? यस बढ़ जाएंगे यस सर। बाकी लोग? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए कीजिए, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, इसको कीजिए।
हो गया? चलो देखो कैसे होगा। बहुत लोग का हो गया। देखो इसको कैसे करते हैं, इसको स्टोचियोमेट्री से करो। अब HCl वाटर में कितना H प्लस देगा? 1 1 देगा। H2SO4 कितना देगा? 2 2 देगा। वॉल्यूम दोनों का वीवी मान लेते हैं। तो बताओ HCl, आप लोग पढ़े हो ना, मोल्स इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, पढ़े ना आप लोग? तो वॉल्यूम दोनों का हम V और V मान लेते हैं। सॉरी, तो इसका मोल्स कितना हो जाएगा? 0.1 V होगा। तो इसका 1 मोल H प्लस देगा, तो यहां से H प्लस कितना है? 0.1 V होगा। H2SO4 का भी मोल्स कितना होगा? 0.1 V। इसका 2 है, अच्छा 2 है, ओके 0.2 V। इसका इसका 1 मोल कितना मोल दे रहा है H प्लस? 2। तो कितना देगा ये? 0.4 तो टोटल H प्लस के मोल्स कितने हो गए? ऐड कर दोगे इनको? 0.5 V। और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? V और V मिक्स कर दो, 2 V। तो क्या हो जाएगा आंसर? 0.25 होगा। यहां पर M1 V1 M2 V2 नहीं कर सकते हैं। कोई बताएगा यहाँ M1 V1 प्लस M2 V2 क्यों नहीं कर पाए? मोल चेंज हुआ मोल्स चेंज हो गए या सॉल्यूट अलग अलग है ना? और आयनाइज भी कर रहा है ना? यस सर क्लियर है क्वेश्चन? बोलो। यस सर बढ़ जाए आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 14th ये करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 10th में ये रिएक्शन पढ़े थे, क्लास 10th का क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन हो पाएगा उतना करवाएंगे, बाकी हम पीपीटी ग्रुप पे डाल देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना? 5:45 तक है, मान लो 5:50 तक एक्सटेंड भी कर दें 5 मिनट। जितना हो पाएगा उतना अभी करवा देंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में पहले कोई डाउट्स होगा वो पूछिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम का होगा, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ के आइएगा, अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज करके आइएगा। ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, समझ गए? 12-13 क्लास है मुश्किल से, तो अगर हर क्लास में एक एक चैप्टर करवाएंगे तभी हो पाएगा। हो गया 14th। सबको रिएक्शन पता है ना जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ? 10th में पढ़े थे, है ना? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस इक्वेशन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का 1 ग्राम दिया था, मोल्स क्या हो जाएगा? 1/2। तो 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल जिंक से आया है, तो जिंक का भी मोल्स क्या हो जाएगा? 1/2। जिंक का एटॉमिक मास दिया 65.4, तो मास क्या हो जाएगा? 32.7। किसी को दिक्कत तो बताओ, किसी को दिक्कत है तो बताइए। नो सर बढ़ जाए आगे। चलिए 15th कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में भी आ चुका है, फर्स्ट टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन, है ना?
फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 होता है, आपको पता होना चाहिए, 19। हो गया शुभम? Yes, sir. ये तो टेस्ट में भी आया था ना, Yes, sir. सब लोग याद है आप लोगों को फर्स्ट टेस्ट में? Yes, sir. देख लो सब लोग, C2F4 है, और C2F4 का क्या होना चाहिए? मास 101। तो देखो C2F4 का मोलर मास 101 होना चाहिए, और फ्लोरीन का एक होता है 19, तो चार क्या हो जाएगा? 76 होगा। तो बाकी दोनों कार्बन से मास कितना आना चाहिए? 21. 25 आना चाहिए। दो कार्बन से 25 आए और चार फ्लोरीन का तो 76 होगा, तभी 101 होने वाला है। तो दो कार्बन का मास अगर 25 होना है, मतलब क्या हो, दो पॉसिबिलिटी है ना, पहला 12 दूसरा 13, या दूसरा 13 पहला 13 दूसरा 12। बोलो सब लोग, Yes, sir. यही पॉसिबिलिटी ना है कि पहले कार्बन का 12 हो जाए, दूसरे कार्बन का 13, या पहले का 13 हो दूसरे का 12। बोलिए, अब प्रोबेबिलिटी से देख लो, इसका एबंडेंस कितना है? 0.99 ना, तो 0.99 इंटू 0.01 हो जाएगा। चाहे इसका कर लो, 0.01 इंटू 0.99, और दोनों कंडीशन, दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है एक्चुअली में। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पढ़े हो आप लोग मैथ्स में? Yes, sir. है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर दोनों आउटकम को एक साथ होना है तो। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? नंदिनी, आर्यन, बोलिए, समझ में आ गया? Yes, sir. है ना, इसको याद रखना कि दोनों को प्रोबेबिलिटी साथ हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। बढ़ जाए आगे, किसी कुछ पूछना है तो बोलिए। आनंद, Yes, sir. ठीक है, ये ठीक हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कीजिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ है क्वेश्चन में ये? बोलिए। सॉल्व हो गया होगा, उम्मीद करते हैं, Yes, sir. है ना, सॉल्व हो गया होगा। देख लो, है ना, बैलेंस कर दो, सिंपल है। C प्लस O2 गिव CO2। इसका 2.4 ग्राम दिया है, तो मोल्स कितना हो जाएगा? 2.4/12। इसका मतलब है 1/5। एक मोल कर रहा है एक मोल से, तो 1/5 करेगा 1/5 से। और HTP पे वॉल्यूम पूछा है, तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा। ये पता है ना आप लोग को, HTP पे एक मोल गैस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, सबको पता है ना? Yes, sir. सब लोग को पता है ना? ठीक है, तो फिर तो यही करना। देखो, तो देखो, हम इतना इजी जो क्वेश्चन को शौक से लेके नहीं आए हैं, ये सब KVY में आए हुए क्वेश्चन हैं पिछले 10-12 साल में। तो इसी तरह क्वेश्चन आता है। तो पहला चैप्टर से तो बहुत इजी क्वेश्चन हम देख रहे होंगे। आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. हाँ, ये सोच रहे होंगे सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करके आए, अरे ऐसा कैसे हुआ?
एक मिनट, एक मिनट। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। हाँ, करो, ये करो। कीजिए इसको भी। सॉल्व कीजिए। हुआ सॉल्व किसी का? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। कर रहे सर। ठीक है, ठीक है। डी, आरुषि डी आ रहा है। देखते हैं, बाकी लोग कीजिए। सी, चलो हम सॉल्व करते हैं। देखो, पहले लिखते हैं 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम विथ एक्सेस HCl। तो देखो, Ca plus 2HCl gives CaCl2 प्लस H2। ये होता है, बोलिए। यस सर। तो देखिए, कैल्शियम का 2 ग्राम दिया, तो कैल्शियम का मोल्स क्या हो जाएगा? 2/40 होगा, बोलिए। यस सर। और हाइड्रोजन का दिया है 1.125 लीटर वॉल्यूम, तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। एक मोलर वॉल्यूम होता है 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम, है ना। और दोनों का कोफिशिएंट क्या है?
1। बोलो रिलेशन समझ में आया आप लोग को? हाँ है ना? है ना? यहां पर हम 22.4 इसलिए नहीं लिए क्योंकि क्वेश्चन में एचटीपी मेंशन्ड नहीं है। ठीक है ना? तो हम ऐसा कर सकते हैं, मोल्स ऑफ कैल्शियम इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मोल्स ऑफ कैल्शियम होगा 2/40 और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ले सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, एक मोल गैस 22.4 लीटर कब ऑक्यूपाई करता है? एसटीपी पे। कोई और कंडीशन में नहीं करता। तो हम जिस कंडीशन का बात कर रहे हैं उस पे मोलर वॉल्यूम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ? सॉल्व करो। 22.5 लीटर हो गया ये। तो मोलर वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का मिल गया, है ना? अब सेकंड केस में आते हैं। ये क्लियर है सबको? तो सेकंड केस देख लो। तो मेटल प्लस XHCl क्या है? एक्स अननोन है ना? हाँ, मेटल का वैलेंसी तो पता ही नहीं है। तो XHCl तो क्या हो जाएगा? MClX प्लस X/2H2 होगा। बोलिए, होगा ऐसा? इसलिए हम X लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में मेटल का वैलेंसी नहीं ना दिया है। क्वेश्चन में मेटल का वैलेंसी दिया है? ये बताओ, नहीं ना दिया है? हाँ है ना? नहीं दे रखा है। तो तुम खुद देखो यहां से आप, अच्छा मेटल का तुमको ये दिया है एटॉमिक मास। चलो एटॉमिक मास देख लेते हैं, हम देख लेंगे। मेटल का एटॉमिक मास हम वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वाई। मेटल का एटॉमिक मास वाई मानते हैं। तो अब देखो मेटल का मास दिया है क्वेश्चन में, सेम क्वांटिटी, यानी कितना मास है? 2 ग्राम अपॉन मेटल का एटॉमिक मास कितना माने हैं? वाई। ये मोल्स ऑफ मेटल हो जाएगा, हाँ है ना? इज इक्वल टू, अब देख लो हाइड्रोजन गैस का कितना दिया है वॉल्यूम? 1.85। और हाइड्रोजन गैस का मोलर वॉल्यूम कितना निकाले हैं हम? 22.5 अपॉन क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करते थे, अपॉन X/2। तो क्या हो जाएगा? नीचे X ऊपर 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये बताओ, ये स्टेप क्लियर है? क्या बोल रहे हो? X/2 बैलेंस किए थे, तो कोफिशिएंट में नहीं था बैलेंस X/2 यहां पर बैलेंस करने में। और क्या बताए थे हम? बैलेंस इक्वेशन में मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इक्वल होता है। तो खुद देख लो मेटल का कोफिशिएंट क्या है? आनंद, मेटल का कोफिशिएंट क्या है? और हाइड्रोजन कोफिशिएंट? तो यहां 1 से डिवाइड किए तो अंडरस्टूड था, और यहां किससे डिवाइड किए? X/2 से। तो X नीचे है, 2 ऊपर आएगा, होगा? तुम यहां से Y/X निकाल लोगे, Y/X आप लोग को मिल जाएगा। बोलिए। अच्छा और बताइए Y क्या है? Y हम क्या माने हैं? हाँ, मोलर एटॉमिक मास ऑफ M। और X क्या है? X क्या है? तो आप बताइए, आप लोग पढ़े हो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। क्लियर होगा? है ना? इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी हम पीपीटी शेयर कर देंगे। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर देंगे। ठीक है? अब फिजिक्स क्लास होने वाला आप लोग का। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में पूछ लीजिएगा, हम इसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है ना? थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, अभी तक तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था।
ठीक है, तो फिर हम पीपीटी शेयर कर देंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? 17 हो गए, 8 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है ना, 25 क्वेश्चन थे टोटल, 8 क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में कोई डाउट्स होगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसमें करवाएंगे। ठीक है, फिर एंड करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।